बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज आपसे शेयर करूंगी आलू की तहारी की बहुत ही आसान और सिंपल सी रेसिपी जो बनाने में आसान है और खाने में बहुत ज़्यादा चटपटी है। एक एक दाना इसका खिला खिला बनेगा और ये बहुत ही लाजवाब बनेगी। तो आपने मेरी रेसिपी को शुरू से एंड तक पूरा देखना है ताकि आप भी इसी तरह से चटपटी और मसालेदार आलू की तहारी को घर में बना पाएँ। आप इस आलू की तहारी को सर्व कर सकते हैं टमाटर की चटनी के साथ, अचार के साथ, कुचम्बर सैलेड के साथ या फिर रायते के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो चलिए फिर देर किस बात की, फटाफट से इस चटपटी, खिली-खिली और मसालेदार आलू की तहारी को बनाना सीखते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार सी आलू की तहारी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली और इसके अंदर हाफ कप मैं डाल दूँगी ऑयल। आप चाहें तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल या घी की क्वांटिटी को आप अपने हिसाब से कम-ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ऑयल डालने के बाद ऑयल को मैं थोड़ा-सा गरम कर लूँगी, उसके बाद इसके अंदर मैं डालूँगी कुछ खड़े मसाले जिसमें मैंने 2 तेज़पात के पत्ते लिए हैं, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा लिया है साबित और हाफ टी स्पून मैंने काली मिर्चें साबित ले ली हैं, 1 दालचीनी का टुकड़ा लिया है, 1 बड़ी इलायची ली है, 4-5 लौंग ले लिए हैं और 1 मैंने बादियान का फूल ले लिया है। तो बस अब हल्का-हल्का इन मसालों को हम ऑयल में फ्राई करेंगे ताकि इनकी खुशबू है ना ऑयल में अच्छे से आ जाए। ज़्यादा देर हमने फ्राई नहीं करना। तो यहाँ पर देखिए मसाले बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब इसके अंदर हम प्याज़ ऐड कर लेते हैं। तो 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज़ लिए थे, उनको मैंने बारीक कट करके इसके अंदर ऐड किया। प्याज़ को अब हमने गोल्डन ब्राउन होने तक है ना फ्राई कर लेना है। तो लगातार चम्मच चलाते हुए जो है हम प्याज़ को फ्राई करेंगे, ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना, बस गोल्डन ब्राउन होने तक हम इनको फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्याज़ ने अपना कलर चेंज कर लिया और बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया इनमें। तो बस अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे तकरीबन 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक को अब हम कुछ देर के लिए फ्राई कर लेते हैं ताकि इसका जो कच्चापन है ना वो खत्म हो जाए। लहसुन अदरक को फ्राई करने के बाद इसके अंदर हम 3 मीडियम साइज़ के टमाटर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आप चाहें तो दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब आप दही का इस्तेमाल करें ना तो टमाटर की क्वांटिटी को कम कर दीजिएगा। मैं यहाँ पर दही का इस्तेमाल नहीं कर रही, इसी वजह से मैंने टमाटर ज़्यादा ऐड किए हैं। अच्छा यहाँ पर मैं ना थोड़ा-सा नमक भी ऐड कर देती हूँ ताकि टमाटर हमारे जल्दी से सॉफ्ट हो जाएँ। तो हस्बे ज़रूरत नमक ऐड कर दीजिएगा, ज़्यादा मत ऐड कीजिएगा, बाद में चख के और ऐड कर सकते हैं। तो बस नमक डालने के बाद टमाटरों को मैंने कुछ देर के लिए भून लिया है। तकरीबन 1 मिनट के लिए मैंने टमाटरों की भुनाई की है। अब इसके अंदर कुछ हम ड्राई स्पाइसेस भी ऐड कर लेते हैं। तो सूखे मसालों में सबसे पहले इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1.5 चाय का चम्मच इसके अंदर मैं कुटा हुआ धनिया ऐड कर दूँगी, 1 चाय का चम्मच मैं भुना हुआ कुटा हुआ इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा ऐड करूँगी, 1 चाय का चम्मच इसके अंदर मैंने लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया है और 1 से 1.5 चाय का चम्मच इसके अंदर जाएगा हल्दी पाउडर। हल्दी थोड़ी-सी इसके अंदर ज़्यादा ऐड की जाती है। तो बस सारे सूखे मसालों को भी अच्छे से मैं भून लूँगी। अगर आपको इस टाइम पे लगे ना कि मसाले आपके लग रहे हैं, तो आप थोड़ा-सा इसके अंदर पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो बस 1 मिनट के लिए मैंने इन मसालों की भी भुनाई कर ली थी अच्छे से। अब इसके अंदर हम आलू ऐड कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे, जिनको मैंने छील के, धो के इसके अंदर ऐड कर दिया। आलू की क्वांटिटी को भी आप अपने हिसाब से घटा और बढ़ा सकते हैं। साथ ही यहाँ पर 7 से 8 हरी मिर्चें ली थी मैंने तीखी वाली, उनको मैंने बारीक पीस कर इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो बस आलू और हरी मिर्चों को भी हम अच्छे से भून लेते हैं मसाले के साथ। तो तकरीबन 1 से डेढ़ मिनट के लिए मैंने आलू को भी अच्छे से भून लिया था। तो इस टाइम पे आकर अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँच सके। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने आलू को थोड़ा देर भुनने के बाद इसके अंदर 1/4 कप पानी ऐड कर दिया है। उसके बाद इसको हम कवर करेंगे और लो फ्लेम में इसको 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि मसाले भी पक जाएँ अच्छे से और आलू भी गल जाएँ। तो यहाँ पर देखिए 4 मिनट हो गए थे आलूओं को मसाले के साथ पकते हुए। तो माशाल्लाह से देखिए मसाला हमारा बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है और आलू भी हमारे बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं। तो बस अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम डाल देंगे पानी। तो मैं यहाँ पर 2.5 ग्लास चावलों का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो इस हिसाब से इसके अंदर पौने 4 ग्लास पानी ऐड करूँगी। अच्छा यहाँ पर जो है ना मैंने इस ग्लास के हिसाब से चावल नापे थे और इसी ग्लास के हिसाब से मैंने पानी भी डाला है। तो आपने भी 1 ग्लास बना लेना है, उसी ग्लास से आपने चावल भी लेने हैं और पानी भी उसी ग्लास से नाप के डालना है। तो बस अब इसके अंदर कुछ पुदीने की पत्तियाँ डालूँगी, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू और फ्लेवर आएगा हमारे आलू की तहारी में।
साथ ही इसके अंदर कुछ कड़ी पत्ते भी ऐड कर देते हैं, इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। साबित हरी मिर्चें भी इसके अंदर डाल देंगे और उसके बाद जो है ना इसको हम थोड़ा-सा मिक्स कर लेते हैं। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर आप नमक चेक कर लें, अगर आपको नमक कम लग रहा है तो आप डाल दें। मुझे यहाँ पर नमक थोड़ा कम लग रहा था, तो मैंने मज़ीद थोड़ा नमक इसके अंदर ऐड किया है। नमक ऐड करने के बाद जो है ना इसको भी हम थोड़ा-सा मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद इसको कवर करते हैं और पानी में अच्छे से बॉयल आने देते हैं। तो यहाँ पर देखिए पानी में बहुत अच्छी तरह से बॉयल आना शुरू हो गए हैं। बस अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम चावल ऐड करेंगे। तो 2.5 ग्लास चावल लिए थे जिनको मैंने अच्छी तरह से धोकर और आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था। अब इसका पानी मैंने गिरा दिया है। सारे के सारे चावल जो है ना डाल देंगे इस कढ़ाई के अंदर और बिल्कुल हल्के हाथों से जो है ना हम इसको मिक्स करेंगे। ज़्यादा तेज़ हाथ आपने नहीं चलाने हैं वरना जो आपके चावल हैं टूट सकते हैं क्योंकि चावल अच्छे से भीगे हुए हैं और नरम हो चुके हैं। तो बस ये देखिए हल्का-हल्का सा मैंने चावलों को जो है ना मिक्स कर दिया है। अब दोबारा से इसको हम कवर करते हैं और पानी के ड्राई होने तक इसको पका लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए चावलों में जो पानी था वो काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है। थोड़ा-थोड़ा सा पानी अब रह गया और चावल जो है ना वो दम के लिए बिल्कुल रेडी हो गए हैं। बस अब क्या करेंगे हम यहाँ पर एक पुराना-सा कोई तवा ले लें आप, वो रखेंगे चूल्हे के ऊपर और उसके बाद ये चावलों वाली कढ़ाई रखेंगे। इसके ढक्कन के ऊपर मैंने एक कपड़ा चढ़ा दिया था, तो आप वो चढ़ा के इसके ऊपर रख दें। पहले हाई फ्लेम में पकाएँगे, जैसे स्टीम बनने लग जाएगी तो लो करके फ्लेम को 10 से 12 मिनट के लिए इसको दम दे दें। तो 10 से 12 मिनट के बाद हम इसका दम खोलेंगे और ये लीजिए माशाल्लाह से देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आई है और खुशबू का तो क्या ही कहना। ये देखिए कितनी खिली-खिली सी हमारी आलू की तहारी रेडी हुई है। तो आलू की तहारी हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। आइए निकाल लेते हैं इसको एक डिश में। तो ये देखिए कितनी ये खिली-खिली सी बनी है और बहुत ही चटपटी मसालेदार हमारी आलू की तहारी बनी है। अगर आप एक बार इस तहारी को बना लेंगे ना तो आप चिकन और मटन की बिरयानी को भूल जाएँगे। ये इतनी टेस्टी बनती है। तो बस ये देखिए अब इसको निकाल लेते हैं और ये लीजिए इसकी फाइनल लुक। बहुत ही लज़ीज़ और मज़ेदार सी आलू की तहारी तैयार है, जिसको आप सर्व कर सकते हैं टमाटर की चटनी, अचार के साथ। इन दोनों की रेसिपीज़ मैं अपने चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ, अगर आप चाहें तो वहाँ जाके इनकी रेसिपीज़ को देख सकते हैं। माशाल्लाह से देखिए बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सी ये बन के तैयार हुई है, तो एक बार तो इसको बनाना बनता है। तो बनाएँगे तो मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखने का आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।